कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे पाप हो या पुण्य। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है, तो ठीक इसी तरह बुरे कर्म करने पर या फिर पाप करने पर नरक भी भोगना पड़ता है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि बुरे कर्म करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है और कौन सा नरक भोगना पड़ता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। दोस्तों, प्रेरणा सार में आपका स्वागत है। जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं या फिर दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें महापापी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद यमदूत रस्सी से बांधकर उनको नरक में ले जाते हैं और इतना मारते हैं कि वे पिटते पिटते बेहोश हो जाते हैं और फिर होश में आने पर उन्हें फिर मारा जाता है। जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, वे कभी सुखी नहीं रहते हैं। उनको अपने किए की सजा इस जन्म में ही मिल जाती है। वहीं मरने के बाद भी उन्हें नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें सताते हैं, तो ऐसे पापियों को नरक में आग में झोंक दिया जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल शरीर से अलग न हो जाए। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मार डालते हैं, उनके लिए भी नरक भोगना तय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरक में बेहद कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे पापियों को बड़े बड़े कड़ाहों में गरम तेल डालकर तला जाता है। कहते हैं ऐसे पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ केवल तब तक रहते हैं जब तक एक दूसरे की जरूरत है, या फिर केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक एक दूसरे के पैसे का उपभोग कर सकें, ऐसे पति और पत्नी को मृत्यु के बाद नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों को नरक में लोहे की गरम सलाखों से पीटा जाता है। गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाले की सजा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु को पिता समान माना गया है और गुरु की पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। गुरु की पत्नी के बारे में बुरा सोचने वाले महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। वहीं जो लोग दूसरे के पति या फिर पत्नी पर गलत नजर डालते हैं, मरने के बाद नरक में उनके अंगों पर पिघला हुआ लोहा डालकर उनको पीटा जाता है। जानवरों की बलि देने वाले लोग, गरुड़ पुराण में बताई गई धर्म कर्म की बातों में यह भी कहा गया है कि जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उनके मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में लाकर जानवरों के बीच में ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये आवारा पशु उस व्यक्ति को नोच कर खा जाते हैं। दुष्कर्म करने वालों की सजा ऐसे लोग जो महिलाओं से वादा करके उनके साथ गलत काम करते हैं या फिर उनका फायदा उठाते हुए उनका धन लूटते हैं, ऐसे लोगों को शास्त्रों में जानवरों के समान माना गया है। नरक में भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें मल और मूत्र से भरे गंदे कुएं में डाल दिया जाता है। पुराणों अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गाय और सन्यासियों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शूकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में गिर जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में तड़पाया जाता है। जो अपने भक्त की हत्या करता है, उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमिभक्ष नरक में जाता है। आजकल लोग ज्यादा छली हो गए हैं। सब जीवों से व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला विषण नरक में गिराया जाता है। असत प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्ठान्न ग्रहण करने वाला पूयवह नरक में पड़ता है। बहुत से लोग जानवरों को पालकर उनके बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल मुर्गों और कुत्तों को बेचने और पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूयवह नरक में पड़ता है। बहुत से लोग
दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं और उनका अहित करने की ही सोचते रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज में आग लगाता है वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। ज्योतिषी विद्या का आजकल ज्यादा प्रचलन है। झूठ बोलकर धंधा करने वाले ज्योतिषियों की तो भरमार हो चली है। पुराणों अनुसार नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। धन, ताकत और जवानी में अंधे और उन्मुक्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करने वाले पापी को कृष्ण अंधकार नामक नरक में गिराया जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा है। पुराणों अनुसार वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असिपत्र वन में जाता है। वृक्षों में भी पीपल, बढ़, नीम, केला, अनार, बिल्व, आम, अशोक, शमी, नारियल, अनार, बांस आदि पवित्र वृक्षों को काटना तो घोर पाप माना गया है। इसके अलावा जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे सब लोग बहिजवाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदर्श नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा वृत्त का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं वे सब लोग श्वभोज नामक नरक में पड़ते हैं। यह हैं 26 प्रकार के नरक। जानिए कहां किस कर्म की कैसी मिलती है सजा। महावीची। महावीची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे। इसमें गया हुआ जीव कांटों से बिंध कर कष्ट पाता है। कहते हैं गाय का वध करने वाला इस नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता है। कुंभीपाक इस नरक में गर्म रेत और अंगारे बिछे हुए हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वालों के अलावा ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। विज्ञापन रौरव जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पैरा जाता है। मंजूस इस नरक में उन्हें दंड दिया जाता है जो निर्दोष को बंदी बनाते हैं। यह नरक जलते हुए सलाखों का बना है जिसमें दोषी जीव को डालकर जलाया जाता है। अप्रतिष्ठ इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देते हैं। यह नरकमल मूत्र पीप से भरा हुआ है। इसमें पापी जीव को उलटा करके गिराया जाता है। जयंती इस नरक में एक विशाल चट्टान है। इस नरक में पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। शलमली यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए शलमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती है। महारौरव जो लोग खेत, खलिहान और गांव घर में आग लगाते हैं उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। तामिश्र इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की पिटाई करते हैं। तामिश्र इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की पिटाई करते हैं। असिपत्र इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फटकर जीव दुखी होता रहता है। करंभ बालू का यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं, जहां पाप कर्म करने वाले को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। काकोल कीड़े और पीप से भरे इस नरक में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्टान खाते हैं। कडमल पंच यज्ञ को जो नहीं करते हैं उन्हें मल, मूत्र और रक्त से भरे इस नरक में गिराया जाता है। तिलपाक दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नरक में डाला जाता है। जहां तिल से जैसे तेल निकाला जाता है उसी प्रकार उन्हें पैर कर उन्हें दंड दिया जाता है। महावट यह नरक मुर्दों और कीटों से भरा है। जो व्यक्ति अपनी बेटियों को बेचता है उसे इस नरक में उलटा करके गिराया जाता है। महाभीम यह नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है जहां मांस, मदिरा खाने वालों को डाला जाता है। तैलपाक इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वाले को तेल के कड़ाही में पकाया जाता है। वज्र कपाट वज्र के समान कठोर इस नरक में उन लोगों को दंड दिया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करके उनका दूध बेचते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के नरक हैं जिनमें निरुच्छवास, अंडगरोपचय, महापाई, महाज्वाल, कृकच, गुड़पाक, छुरधार, अंबरीश, वज्रकुठार, परिताभ, कालसूत्र, कश्मल, उग्रगंध, दुर्धर, वज्र महापीर,
जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते उन्हें अवीची नरक में गिराया जाता है। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही उक्त नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। दोस्तों, यह थी नर्क में मिलने वाली सजाएं। और 36 नर्क कौन कौन से है? दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।